प्रकृति हमें हमेशा आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। प्रकृति में हर चीज़ हमें हमेशा मोटिवेट करता है। नदी है, ग्लेशियर से निकलती हैं, ऊंची हिमालय से निकलती हैं, ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ जगहों से गुजरती है, कटीली पथरीली रास्तों से गुजरती है, मार के बड़े बड़े बाधाओं को झेलती है, चट्टानों को झेलती है, बड़े बड़े पत्थरों को झेलती है। फिर भी नदी अपना रास्ता तय करती है, घाटियों से गुजरते हुए, मैदानों से होते हुए अंतिम मार्ग समुंदर में, सागर में, महासागर में मिलती हैं। ये क्या हमें बताता है कि जीवन में कोई भी समस्या आती है, परेशानी आती है, परिस्थिति आती है, तुम बिल्कुल बढ़ते जाओ। नदी कभी किसी से शिकायत करती है? किसी से कोई शिकायत नहीं करती, शांत भाव से बहती है, गुजरती है और जिस रास्ते से, जिस जगहों से गुजरती है, वहाँ के लोगों को भी कुछ न कुछ लाभान्वित करके ही जाती है, कुछ न कुछ फ़ायदा देके जाती है। एक इंसान ही है जो हर परिस्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेन करता है। वृक्ष होता है, वो भी अपने बढ़ने के लिए रास्ता निकाल लेता है। बड़ी बड़ी ईंट की मोटी दीवारें होती हैं, उसको भी क्रैक कर देता है और जड़ें बाहर आती हैं, दीवारों को फाड़ के अपने लिए पानी तलाशती हैं, ग्रो करती हैं। वो क्या बताता है कि परिस्थिति परेशानी कितनी भी बड़ी हो, चट्टान की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, बढ़ना है। और जो इंसान रुक जाता है वो ख़त्म हो जाता है, ग्रो नहीं कर पाता है, सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेन करता रहता है। और मार, सुख दुख, परिस्थिति की मार हर कोई झेलता है। नदियाँ भी झेलती हैं, कभी बाढ़ की मार झेलती हैं, कभी सुखाड़ की मार झेलती हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से, सुगमतापूर्वक अपने जीवन के रास्तों को वो तय करती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब छोटे क्लासों में होते हैं तो उन्हें हम सिखाते हैं कि प्रॉब्लम बनाओ, मैथ्स में प्रॉब्लम बनाओ। जितना ज़्यादा तुम मैथ्स में प्रॉब्लम बनाओगे, यू विल गेट कॉन्फिडेंट इन मैथ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट अ वेरी गुड स्किल इन मैथ्स। कि जितना ज़्यादा मैथ्स में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम तुम बनाओगे ना, तुम्हारा हाथ उतना साफ हो जाएगा, दिमाग उतना खुलेगा, तुम्हें साइंस का भी उतना ज़्यादा नॉलेज होगा जितना ज़्यादा तुम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम बनाओगे। बहुत अच्छी बातें हम सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन क्या कभी अपने ऊपर हम सोचते हैं? जब भी लाइफ में अगर हम जितने तरह की प्रॉब्लम को, सिचुएशन को, परिस्थिति को फेस करते हैं, हम बोल्ड हो जाते हैं। हम बोल्ड होते हैं, माइंड हमारा कोल्ड होता है। जितना हम बोल्ड और कोल्ड होते हैं, इससे हमारी पर्सनालिटी निखरती है, उभरती है। सामने हम अच्छे संस्कारों को अपने अंदर जन्म देते हैं, अपने अंदर अच्छे क्वालिटी को लाते हैं, जिससे हमारा ग्रोथ होता है। इससे लाइफ में कभी भी कोई परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, उससे विचलित मत हो, उससे भागो मत। ये ऊपर वाला हमें एक टेस्ट देता है, जैसे हम लिटमस पेपर यूज करते हैं केमिस्ट्री में, बहुत सी एसिड टेस्ट करते हैं, बेस टेस्ट करते हैं, रिएक्शन टेस्ट करते हैं। लाइफ हमें अलग अलग एक परिस्थिति में डालता है कि तुम इस टेस्ट को पास करो, अपने आप को लिटमस पेपर की तरह अपने जीवन को यूज करो, टेस्ट करो और बाहर निकलो, अलग अलग परिस्थिति को झेलो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। जो आदमी जितना ज़्यादा डिफरेंट परिस्थिति को झेले होता है, उसका माइंड उतना ओपन हो जाता है, उसका माइंड उतना खुल जाता है। प्राचीन काल से ही लोग क्यों परिस्थिति से जब परेशान होते थे तो प्रकृति की तरफ मुड़ते थे। जो भी ऋषि मुनि हुए या साधु संत हुए या भगवान बुद्ध हुए, क्यों जंगल में जाके इन लोगों ने तपस्या की? क्योंकि जब आप महलों में बैठते हो, ईंट कंक्रीट की बिल्डिंग में बैठते हो, आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। ये जो घर के दीवारें होती हैं, मोटी मोटी टाइल्स वाले घर होते हैं, ये सारे डेड होते हैं। ये डेड होते हैं और हमारे माइंड को भी ये डेड करते जाते हैं, क्योंकि इनमें देने के लिए कुछ है नहीं। ये डेड चीज़ आपको क्या देंगे? लेकिन जब आप प्रकृति के पास बैठते हो, पेड़ पौधा, पक्षी की चहकना, घास फूस, नदी, पहाड़ पठार, ये सब लाइव होते हैं। सुबह का समय बोला जाता है कि 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। वो क्या बताता है? वो लाइव एटमॉस्फेयर का टाइम होता है, सूर्य के उगने का टाइम होता है, पक्षियों के चहचहाने का टाइम होता है, पेड़ पौधे अपने नित्य क्रिया में लग जाते हैं, सूरज की रोशनी में खाना बनाने में लग जाते हैं। ये एक बड़ा शांत सा एटमॉस्फेयर होता है जो मन को पूरा सात्विक करता है, पवित्र करता है। इसलिए हमेशा अपने आप को प्रकृति की तरफ लेके चलो, प्रकृति की तरफ जोड़ो। सुबह में हम बोलते हैं प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ओपन स्काई में करो, खुले आकाश में करो। ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। अगर आप कोई भी योगा करते हो, कूलर में, एसी में, पंखे में, कंक्रीट के बिल्डिंग में करते हो, तो क्या है, आप सारी डेड चीज़ों से घिरे हुए हो, तो आपका माइंड कितना खुलेगा। लेकिन जब आप ओपन स्काई में बैठ के करते हो तो सीधे आप ऊपर वाला से कनेक्ट होते हो, आपको सारी तरफ से प्रोटेक्शन मिलती है। वो प्रोटेक्शन हमें कौन सा देता है? कौन हमें प्रोटेक्शन देता है? प्रकृति प्रोटेक्शन देती है। लाइफ चीज़ें जो एटमॉस्फेयर की हैं, ये सारी चीज़ें हमारे तन मन को पॉजिटिव करती हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ जोड़ो, ऊपर वाला से जोड़ो, ऊपर वाले से कनेक्ट करो, ऊपर वाले से बात करो। ओनली देन आप लाइफ में ग्रो करोगे। सो उठो, चलो, दौड़ो, भागो, लाइफ की समस्याओं को फेस करो।